हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फरहान टॉक्स। और आज हमारे साथ ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कि गूगल मैप्स की बेहतरी के लिए काम करते हैं। अच्छा, पुराने ज़माने में जिस तरह लोग नक्शा लेके घूमते थे रास्ता ढूंढने के लिए, उसी तरह आज हमारे साथ गूगल मैप्स मौजूद है हमारे मोबाइल में एक एप्लीकेशन के तौर पे, जो कि किसी नेमत से कम नहीं है। तो चलते हैं हमारे मेहमान की जानिब। काशिफ मसीदिया साहब अस्सलाम वालेकुम, रिजवान साहब वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? ठीक जी, हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो आपने अपनी जर्नी का आगाज़ कैसे किया? जी, मेरी जर्नी का आगाज़ 2016 से हुआ था, जब गूगल मैप्स मैंने यूज़ करना शुरू किया, फिर उसमें कंट्रीब्यूशन किया। और फिर 2018-19 उसमें इतना डेडिकेशन हुआ कि मुझे इनविटेशन आया यूएस से, जो कि मैं जा नहीं सका। और फिर सन 2021 जिसमें मैं गूगल का मॉडरेटर मुंतखब हुआ, जो कि दुनिया के 45 लोग हैं जो इस पूरी 30 करोड़ की कम्युनिटी को मॉडरेट करते हैं। तो मैं उसमें से एक मुंतखब हुआ, और बस आज तक वो डेडिकेशन जारी है। बस एक मोहब्बत है। और बाकी ये कि गूगल मैप्स को जो हम एज अ टूल यूज़ कर रहे होते हैं लोगों की रहनुमाई के लिए। सही, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। रिजवान साहब? और मेरी जर्नी तकरीबन 2017 से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, इनिशियली स्टार्ट किया था अपने लिए, क्योंकि कहीं जाना है तो गूगल मैप का सहारा लेना है। तो काफ़ी जगह ऐसी थी जो कि हमें मैप पे नज़र नहीं आई। तो होता है ना कि जब आपको अपने लिए कोई मसला आपको दरपेश आता है, तो वो मसले को अंडरस्टैंड करते हुए आप चाहते हो कि यार ये मसला किसी और को ना आए। तो वही हुआ कि जब किसी प्लेस पे पहुंचते थे, देखते थे कि यार ये तो मैप पे मौजूद ही नहीं है। तो फिर कोशिश ये की कि यार उसको मैप पे ऐड किया जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन को डाला जाए, ताकि मेरे बाद कोई वहाँ पे आ रहा है तो उसको इस मुश्किल का सामना ना करना पड़े जो कि मुझे करना पड़ा। और वो सिलसिला चल पड़ा, और बस अब तक वो सिलसिला जो है कंटिन्यू है। ज़बरदस्त। तो रिजवान साहब, मुझे ये बताइए कि आप लोगों की कंट्रीब्यूशन से जो है वो औरों को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है? गूगल मैप की जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसके अगर हम फ़वाइद की बात करें तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा है। मतलब कोई एक आप स्पेसिफिकली नहीं कह सकते कि यार ये करने से मेरी किसी कंट्रीब्यूशन से ये लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अगर हम एक बात करें जनरल सी, अगर मैं बात करूँ टूरिज़्म की, कि पाकिस्तान में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए गूगल मैप ने जितना किरदार अदा किया है, तो मतलब मेरा नहीं ख्याल शायद एप्लीकेशन ने किसी किया और होगा। एप्लीकेशन ने किया हो। ओके। उसकी सबसे एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप मतलब ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर जो है ना लोकेशंस आपको नहीं मिलती, तो अगर आप देखेंगे रिमोट एरियाज रिमोट में। एरियाज़ में, तो वहाँ आप जाएंगे तो गूगल मैप अगर आप ऑन करते हैं तो आपके पास वहाँ पर भी लोकेशन नज़र आना शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्टली। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो लोकल गाइड्स की कम्युनिटी कहलाती है, अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिवली हम उसमें काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी में ना सिर्फ कराची, मतलब कराची, सिंध, बलूचिस्तान, मतलब पूरे पाकिस्तान से कम्युनिटी में लोग शामिल हैं। और वो लोग एक्टिवली उन उन एरियाज़ को ऐड करते जा रहे हैं जो कि किसी की सोच में भी नहीं था। अच्छा, अब ये ऐड होने का फ़ायदा एक जो है ना एक लोकल टूरिस्ट को तो है, लेकिन आप सोचें कि इंटरनेशनल टूरिस्ट कोई आ रहा है तो उसको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हम तो इतना यूज़ टू नहीं है मैप को यूज़ करने के। लेकिन बाहर क्या होता है, वहाँ आपको कहीं भी जाना होता है सबसे पहले वो मैप खोलते हैं और वो मैप से ही रहनुमाई हासिल कर रहे होते हैं। तो सही। अब वो जब यहाँ आते हैं तो काफ़ी सारी प्लेसेस ऐसी थी जो कि उनको नज़र ही नहीं आती थी, तो उनको किसी लोकल बंदे की हेल्प लेनी पड़ती थी। लेकिन अब इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि लोकेशन अब मैप पे विजिबल हैं, कोई भी इजीली उसको एक्सेस कर सकता है, और उससे जो है हमारे टूरिज्म में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना बूस्ट आ रहा है। और सही। इसी इसी बात से मैं एक बात जोड़ूंगा कि जो अगर आप भी अगर कोई चीज़, अगर कोई जगह सर्च कर रहे हैं, तो आप किसी और मीडिया में शायद सर्च ना करें, मगर गूगल में ज़रूर करेंगे। ज़रूर करेंगे। और जब आप गूगल में करेंगे तो सबसे पहला जो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो गूगल मैप्स का ही आएगा। जी। चाहे गूगल सर्च में करें, चाहे क्रोम में करें, कहीं पे भी आप जाके सर्च करें, सही। तो जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा ना वो सबसे ऊपर आएगा ही सबसे आएगा। ऊपर आएगा। सही। मतलब उसी में मैं मज़ीद ऐड ऑन करना चाहूँगा कि किसी लोकेशन पे आप जाते हैं तो वहाँ के जो इंपॉर्टेंट स्पॉट जो होते हैं ना, अगर आपके पास उसकी पिक्चर सेव है, अच्छा ऐसी पिक्चर जिसमें कोई नज़र ना आ रहा हो, क्योंकि एक हमारा एक जो ना एक अलमिया ये होता है कि हम अपनी सेल्फीज़ को भी जो ना हम गूगल मैप की जीनत बना देते हैं। तो वो कोई सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप अपनी चाहे मर्ज़ी की कोई भी चीज़ अपलोड कर दें। आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड होना है कि आपने उन लोकेशंस की पिक्चर्स अपलोड करनी है जो कि वाकई में एग्जिस्ट करती हूँ। कि जैसे मैं किसी, चलो एक राउंड अबाउट की बात कर लेते हैं, तो मेरे पास उसकी पिक्चर अवेलेबल है, तो मैं सिर्फ उस राउंड अबाउट की पिक्चर ही अपलोड करूँ। मैंने देखा है कि वो लोग जो है वो अपनी पिक्चर्स डाल देते एग्जैक्टली हैं। अब लोगों ने अपनी सेल्फीज़ ली होती हैं। अब अवेयरनेस नहीं है ये इस हवाले से। वायलेशन है, मतलब उनकी अगर आप रूल्स में जाएंगे, उनकी गाइडलाइन के अगर उसमें देखेंगे जी जी। तो वो अलाउ नहीं करते हैं।
और ऐसे। ऐसी पिक्चर्स को अल्टीमेटली क्या होता है वो रिमूव भी कर देते हैं। सही। तो अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशंस करनी है तो बेहतर ये है कि अच्छे तरीके से कर लें, तो अगर दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। बेहतरीन। गूगल मैप से कैसे पैसे कमाए जाते हैं और इससे क्या रिवॉर्ड मिलता है हमें? देखिए, आपके एक सवाल में 2 सवाल हैं, तो मैं आपको सबसे पहले रिवार्ड वाला आपको जवाब दूंगा कि गूगल मैप्स पे जब आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, पहली बात तो ये कि मुकम्मल तौर पे वॉलंटियर वर्क है, एक फलाही काम है जो आप बहुत सारे काम हम फलाही बुनियाद पे करते हैं। जिस तरह लोगों को रास्ता बताते हैं, एक रहनुमाई का काम है और ये एक अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं और जिससे आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मगर उसके बावजूद अगर जब आप कंट्रीब्यूशन करते हैं और इस कम्युनिटी के अंदर जुड़ जाते हैं, जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है लोकल गाइड्स कनेक्ट के नाम से, एक बैनुल-अक़वामी एक फोरम है जहाँ पे लोग अपने अपने मुल्कों के बारे में बताते हैं और अपने शहरों के बारे में बताते हैं और गूगल मैप्स के जितने मसाइल होते हैं उसके बारे में डिस्कशन होती है। सही है। तो अगर आप उस कम्युनिटी में जुड़ जाते हैं तो फिर उसमें मुख्तलिफ गिफ्ट वगैरह भी हैं, रिवॉर्ड हैं, आपके कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपकी डेडिकेशन कितनी है। तो जैसे कि ये आई हुई है मुझे गूगल से बॉटल आई हुई है और ये कम से कम इसकी जो वैल्यू थी ये मेरे ख्याल में $30 के करीब थी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो और इसके अलावा गूगल के मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं दुनिया भर में, तो उसमें भी आपको इनविटेशन आ सकता है अगर आप उस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि ये जो है तो ये बॉटल मुझे भी मिल सकती है, मतलब मैं रिव्यू डालूंगा और चीज़ें डालूंगा और मतलब कंट्रीब्यूशन करूंगा तो मुझे भी मिलेगी? बिल्कुल, आपको भी मिल सकती है। और बात ये है कि आप कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगे और इसमें आप अपनी मुकम्मल तौर पे आप अपनी एक डेडिकेशन डालेंगे तो फिर आपको ज़रूर मिलेगा, रिवॉर्ड तो मिलता ही है। एक्टिविटी बेस पर है ना, मतलब अब आप ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे यार मैंने 2 चीज़ें ऐड की हैं तो मुझे गूगल की तरफ से कोई गिफ्ट आ जाए। कितना आप जो है वो एक्टिविटी उसके अंदर करते हैं तो डिपेंड करता है। देखिए, हमारा तो पैशन है, मतलब हम तो कहते हैं कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हम गूगल मैप ही ऑन करते हैं कि यार पहले देखते हैं कि मैप पे आया लोकेशन यहाँ की प्रॉपर करेक्टली ऐड है कि नहीं है, डेटा ऐड है कि नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आपको भी करनी होंगी अगर आप ये तमाम रिवॉर्ड चाह कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। पैसे कैसे कमाएंगे ये बताएं। पैसे का जो है काशिफ ने रिवॉर्ड्स का कवर किया। अच्छा, पैसों का ये है कि देखें पैसे कमाने के ना मल्टीपल जरिए हो सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता है कि यार यहाँ से आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब मोस्टली आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है वो करेक्ट होती है। उसकी वजह यही है कि अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर गूगल खुद से आपको पैसा नहीं दे रहा। सही है। और इसके बनस्बत अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करें तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन को आप करेक्ट काउंट नहीं करते। सही। अच्छा, अब इसमें अगर रही बात रेवेन्यू किस तरह बनाना है, तो गूगल मैप बाकायदा आपको एक प्रोफाइल देता है। अगर आपने अपना बिजनेस वहाँ पर ऐड किया है और आपने उसकी ओनरशिप वहाँ पर ली हुई है, तो आप जिस तरीके से आप ऑनलाइन का ज़माना है, लोग फेसबुक इंस्टाग्राम से अपनी वहाँ पे बिजनेस पेज बनाकर बिजनेस रन कर रहे होते हैं, तो सेम लाइक आप गूगल मैप पे अपनी प्रोफाइल बनाएं, बिजनेस प्रोफाइल बनाएं और वहाँ से वो आपको एक स्पेस देगा आपको अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पर जो है ना पब्लिश करने के लिए डेली बेसिस, जिस तरह अमेज़न और शॉपिफाई का स्टोर बनता है, राइट? एग्जैक्टली वैसी उसी सिनेरियो पे आपको ही देगा। और आप बाकायदा अपनी वहाँ पे डेली अपडेट्स डालें, अपनी प्रोडक्ट्स की तमाम इन्फॉर्मेशन वहाँ ऐड करें। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट आपको सर्च करे, कोई भी चीज़ आपको सर्च करेगा, जैसे मैं तो आईटी से हूँ तो मुझे पता है कि मैं अगर सर्च करूंगा तो वो कीवर्ड से उठा लेगा, राइट? कीवर्ड से उठाएगा। अच्छा, और वो प्रोडक्ट क्योंकि आपकी शॉप पे अवेलेबल है तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स में सबसे पहले आपके पास वही डेटा आएगा जो गूगल का अपना होगा। एग्जैक्टली। बाकी अनटिल से किसी ने कोई स्पॉन्सर कोई ऐड लगाया हो तो आएगा, तो आपकी प्रोडक्ट सबसे टॉप पे आएगी। मतलब आपको ऐड पे पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। आप मतलब मैं देख रहा होता हूँ तो अच्छी बात है। लोग जो है फेसबुक कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं, लोग इंस्टाग्राम पे कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे पैसे लग रहे हैं क्योंकि आपकी कैंपेन्स फ्री में रन नहीं होती, ऐड फ्री में नहीं लगते ऑब्वियसली, और यहाँ पर आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है जी। लेकिन मसला क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। अब जब लोगों को पता ही नहीं है तो अल्टीमेटली आप मतलब मल्टीपल एजेंसीज को हायर कर रहे होते हैं। मेरा अपना भी प्रोफाइल जो है वो ऐड है, वहाँ पे मैंने देखा है कि वो $300 का क्रेडिट देते हैं बाकायदा पूरा, मतलब इस चीज को रन करने के लिए। एग्जैक्टली ऐसा ही। तो मतलब उसके मतलब बेनिफिट्स बहुत हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि वो फ्री वाले एक्सपेक्ट्स आपको कोई बताएगा नहीं। यूटिलाइज कैसे करना है वो एक गेम है। जब आप एक गूगल मैप पे आपने एक प्रोफाइल बना ली है और आप उसको डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं, मैंने अपनी शॉप की है, इलेक्ट्रिक शॉप है, उसको मैंने डेली अपडेट जब मैंने करना शुरू किया है, तो जब वो गूगल मैप्स की गूगल सर्च की टॉप लिस्ट पे आती है और लोगों को पता पड़ता है कि कराची की ये इलेक्ट्रिक की शॉप है, मुझे कॉल आती है और मुझे
गूगल का अपना एसईओ वर्क कर रहा होता है। बिल्कुल। हाँ। मुझे जो वॉक इन कस्टमर आता है वो तो मिलता ही मिलता है, हम्म। मगर मुझे ये जो कॉल वाले और ये गूगल मैप्स के जरिए से कस्टमर मुझे बहुत मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। और मैं मजीद ऐड करूंगा, स्मॉल बिजनेस को इससे बहुत फायदा है, क्योंकि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई होममेड कोई 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 होम शेफ है या घर से कोई बना रहा है या कोई छोटी शॉप है, तो उसको अब जाहिर सी बात है वो इतने जो है ना मार्केटिंग के एक्सपेंस अपने बेयर नहीं कर सकता, ना उसके बाद इतनी बड़ी टीम होती है। तो उनका क्या है कि अगर वो अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ डालें तो एक तो ये होगा कि मैप पे विजिबल होंगे, प्लस क्या होगा कि आपको वहाँ से बिजनेस भी आएगा। और मेरा और काशी भाई का, हमारी कम्युनिटी का हमारा यही होता है कि हम कोशिश यही करते हैं कि जितने भी स्मॉल बिजनेस हैं उनको प्रमोट किए जाए। कोविड के बाद से स्पेशली जितना जो है ना जो आपका ऑनलाइन बिजनेस जितना ग्रो किया है, और ख़ास तौर पे जो स्मॉल बिजनेस है, तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि इस तरह के जो स्मॉल बिजनेस है उनको हम बाकायदा ऐड करते हैं। और इवन हम तो कहते हैं कि अगर किसी को हमारी सर्विसेज चाहिए तो हम वो भी देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। मतलब हम इसमें किसी से चार्ज भी नहीं करते। हमारा ये है कि यार हमारे से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो मतलब अच्छी बात है, उसके लिए मतलब वो फ़ायदा ले ले। लेकिन स्टिल ये होता है कि वो एजेंसीज़ वालों के पीछे लोग भाग रहे होते हैं, जहाँ आपके पैसे लग रहे होते हैं वहाँ पर आपने पैसे दे देते हैं, लेकिन फ्री में कोई चीज़ आपको मिल भी रही हो ना, तो उसकी जो वर्थ होती है वो कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि मैंने जो है वो पर्सनली अपना प्रोफाइल भी बनाया हुआ है अपनी सर्विसेज से रिलेटेड। पीपल कॉल मी और सेड कि आपने मैं पूछता हूँ उनसे कि ये कहाँ से, मतलब आपको मेरा नंबर मिला? ये सेड गूगल से मिला। आई वाज शॉक्ड कि कैसे मिला? तो मतलब ये ऐसे मिलता है ऐसे बिल्कुल। और स्पेशली मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा इस आपकी पॉडकास्ट के ज़रिए से कि जो ख़वातीन जो छोटे बिज़नेस कर रही हैं अपने घरों में, वो सिर्फ खाने पीने के नहीं है, मगर ये कि बुटीक हैं और जो मेहंदी की सर्विसेज हैं, वो अपनी अपनी अगर प्रोफाइल इस पे बना लें तो इनको बहुत फ़ायदा होगा। वो यानी उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और जो भी आपकी प्रोडक्ट है, बेलफर जैसे आप मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम एक तरफ और ये गूगल एक तरफ। ये बिल्कुल आपने यही कहा कि आप गूगल आपके लिए सबसे भारी पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा, भारी नहीं पड़ेगा। तो भारी मतलब आपके बिजनेस को बहुत अच्छा बूस्ट देगा। अगर आप गूगल मैप पे इसी तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को आप अपडेट करते रहें, मुस्तकिल बुनियाद पे, डेली बुनियाद पे आप अपनी प्रोडक्ट्स डालते रहें, तो आप खुद देखेंगे कि आपको क्या फ़र्क आता है। एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है ना, एल्गोरिथम उसका कैच करता है कि ऑब्वियसली आप कितने जो है वो एक्टिव हैं और कितना जो है वो आप लॉयल हैं कि आप उस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल। इवन अगर आपने बिजनेस को क्लेम किया हुआ है तो बाकायदा आपको स्टैट्स दिखाएगा, मंथली बेसिस पे कितने लोगों ने विजिट किया, कितने लोगों ने, मतलब ये तमाम स्टैट्स बिल्कुल मुझे दिखाता है। आप ही रहे होंगे और बाकायदा आपको ईमेल के जरिए भी भेजेगा, तो आपको पता भी लगेगा कि यार मेरी इस इन्फॉर्मेशन से कितने लोग फ़ायदा उठा रहे हैं या कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं। तो आपको उससे फ़ायदा बहुत है, बट ये है कि आपको थोड़ा सा उसको जो है ना लर्न करना, कहते हैं लर्न करेंगे तो अर्न भी करेंगे। तो ये वाला सीन है। लोग कहते हैं कि वो गूगल मैप से पैसा कैसे कमाते हैं, तो ये है तरीका पैसे कमाने का। गूगल मैप से बिल्कुल पैसे कमाए जा सकते हैं और बहुत सारे कमाए जा सकते हैं। ये तो ज़बरदस्त है। माजूर लोगों को किस तरह फ़ायदा पहुंच सकता है इस गूगल मैप से? देखिए, गूगल मैप्स इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो अहमियत देता है वो जो माजूर अफराद हैं या जिसको हम डिफरेंटली एबल पीपल कहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक रहनुमाई के लिए बेहतरीन ज़रिया बन चुका है। क्योंकि अगर कोई फैमिली अगर कोई जा रही किसी रेस्टोरेंट में और उस फैमिली में अगर कोई एक भी व्हील चेयर वाला है, तो वो उस रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं हो सकता कि जहाँ पे कोई रैंप ना हो और उसकी जगह पे सीढ़ियाँ हों या 4-6 स्टेप्स हों। तो अब वो उसको बाहर छोड़ के तो जाएंगे ही नहीं, तो उससे बेहतर वो ये करेंगे कि वो सर्च करेंगे कि गूगल मैप्स पे कि कौन सा रेस्टोरेंट ऐसा है जहाँ पे व्हील चेयर एक्सेसिबल रैंप है, और अगर वो उनको रैंप मिलेगा तो पूरी की पूरी फैमिली एक साथ अकोमोडेट हो जाएगी। तो गूगल मैप्स इस तरीके से रहनुमाई करता है। सही, ज़बरदस्त। और इसी में मैं ऐड करूँगा कि अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स ने जो ना ये एक्टिवली करना शुरू किया है। वरना प्रीवियसली हम देखते हैं जैसे बैंक्स के बाहर जो है ना आपको एक रैंप मिलता था कि जहाँ से कोई व्हील चेयर यानी के लिए कि आप इजीली बैंक के अंदर जा सकते हैं। बट अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता लोगों में आ रही है और हम खुद भी हम कहीं जाते हैं तो हम बाकायदा अपने रिव्यूज़ में अपनी जो है रेटिंग्स में हम चीज़ें वहाँ उनको बताते हैं और उनको बावर करवाते हैं कि यार आपने ये करना है। और ये करने का अच्छा एक तो उन अफराद को फ़ायदा हो रहा है कि जो व्हील चेयर पर है। सेकेंडली अगर हम एक बिज़नेस के हिसाब से भी अगर बात करें तो उन बिज़नेस ऑनर्स को भी इससे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ऐसे स्पॉट जो कि व्हील चेयर एक्सेसिबल होंगे
तो वो गूगल मैप पे ऑटोमेटिकली हाईलाइट होते हैं, क्योंकि आपको खुद अंदाज़ा है कि हर दूसरे कदम पे यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट कोई इस तरह का वो बना होता है और वो एक्सेसिबल नहीं होता। तो 100 प्लेसेस में से अगर कोई 5 प्लेसेस व्हील चेयर एक्सेसिबल है तो ऑटोमेटिकली वो मैप पे विजिबल होते हैं, वो स्पॉट्स हाईलाइट करता है मैप खुद भी, क्योंकि जैसे काशी भाई ने बात की कि मतलब वो जो है ना कितना वर्ड यूज़ करते हैं, गोरा इन चीज़ों को बड़ी अहमियत देता है। हमारे यहाँ इतनी अहमियत नहीं मिलती है अनफॉर्चुनेटली, तो वो इन चीज़ों को जो अहमियत दे रहा है तो बाकायदा उन चीज़ों को मैप पे भी इम्प्लीमेंट कर रहा है कि ऐसे प्लेसेस अगर आपके शहर में आपके आसपास कोई हैं तो आप उनको आप भी हाईलाइट करें, और हाईलाइट करने से एक तो बिजनेस ओनर्स को फ़ायदा होगा और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा जो फैमिली के आपके हैं उनको तो फ़ायदा हो ही रहा है, जो भी माजूर फ़र्द है उनको। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो कंट्रीब्यूशन है इसको दुनिया भर में सराहा जाता है। मैं इतना आपको बताऊं कि दुनिया भर में 49 लोग ऐसे हैं जिनको गूगल ने एक्सेसिबिलिटी चैम्पियन का टाइटल दिया हुआ है, जिनमें से 2 हम दोनों हैं, पाकिस्तान से सिर्फ हम 2 हैं, बाकी पूरी दुनिया से लोग हैं। तो और मतलब इसको बड़ी एक अहमियत दी जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि सिर्फ हॉस्पिटल्स हैं या कुछ रेस्टोरेंट्स हैं या पार्क्स हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ ये रास्ता मिलेगा, बाकी आप लोकल मार्केट्स में जाएं वहाँ पे एक परेशानी अलग है। वो तो ऐसे ही है, मतलब वहाँ पे एंट्री नहीं है, मतलब कोई बेचारा कोई व्हील चेयर पर है तो वो वहाँ पर इजीली एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको जो है ना मतलब आप खुद भी लोगों को बताएं और हम खुद भी कंट्रीब्यूट करें, और हम खुद भी इवन इसमें ना रिव्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अक्सर वो बात होती है ना कि आपको कहीं जाना चाहिए तो जैसे अगर एग्जांपल दें किसी रेस्टोरेंट की, कि किसी रेस्टोरेंट में कोई जाता है तो अब आजकल एक वो ट्रेंड चला हुआ है कि मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, लोग वहाँ पे रिव्यूज़ देखते हैं, डिटेल्स देखते हैं कि यार ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है तो यहाँ का विज़िट करना चाहिए। अच्छा, अब वहाँ का आप विज़िट करते हैं, मतलब वहाँ का वो रिव्यू देख के, और जब आप जाते हैं तो फिर आपके बैड रिमार्क्स आ रहे होते हैं, यार ये ऐसा था वैसा था, ये फैसिलिटी नहीं थी, ओवर हाइप था। तो एक ये भी है कि आप बजाय फेसबुक का रिव्यू देखने के आप गूगल मैप्स का रिव्यू देख के जाएँ, क्योंकि जो फेसबुक पे जो मैप पे जो रिव्यू दे रहा है तो वो पैड रिव्यू भी हो सकता है। और आजकल एजेंसीज मल्टीपल तरह की काम कर रही हैं मार्केटिंग के लिए काम कर रही हैं कि कोई रेस्टोरेंट कोई ओपनिंग होती है तो 50 लोगों ने रिव्यू दे दिए होते हैं और वो फेक रिव्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन गूगल मैप पे पूरी एक मॉनिटरिंग के साथ रिव्यू दिया जाता है, क्योंकि आप लोग भी इस चीज को मॉनिटर कर रहे हो। फिर ऐसा होता है कि यहाँ पे रिव्यू डालने के किसी को पैसा नहीं मिलते, यहाँ पर लोग अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और काफ़ी इन डेप्थ रिव्यू होता है। मतलब जैसे अगर हम अपनी बात करें कि हमारे रिव्यू में जब भी हम कहीं जाते हैं तो कुछ चीज़ें बड़ी लाजिम शामिल होती हैं। उसमें क्या है कि सबसे पहले तो क्या पार्किंग है कि नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला पार्किंग का है कि आप जाते हो तो आपको पार्किंग जो है ना ईजिली एक्सेसिबल नहीं मिलती। सेकेंडली ये कि क्या सिक्योरिटी है, इसके अलावा क्या वो व्हील चेयर एक्सेसिबल है कि नहीं है। इसके अलावा 4th पॉइंट पे आता है क्या वहाँ पे डिजिटल करेंसी एक्सेप्टेबल है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि कैश हर कोई कैरी नहीं कर रहा होता। इसके अलावा प्राइसेस कैसे हैं, सर्विस कैसी है, फिर प्लस ये कि इवन वॉशरूम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि ये एक रिव्यू का पार्ट होना चाहिए। तो हम जब भी कोई रिव्यू ऐड करते हैं तो हमारी कोशिश होती है इन तमाम चीज़ों को ऐड करके लोगों को एक जामा इन्फॉर्मेशन दी जाए। लेकिन और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि आप ये रिव्यू की बड़ी अहमियत है जिससे रिजवान ने बताया, और मैं आपके पॉडकास्ट के तवज्जुह से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप भी रिव्यूज़ लिखें, आप अपने गूगल मैप्स रिव्यूज़ ज़रूर लिखें, जिस जगह भी जाएं अपना एक जो ऑनेस्ट जो एक रिव्यू है वो ज़रूर लिखें, और उसमें 2 लाइन का सिर्फ इजाफा कर दें कि ये जगह व्हील चेयर एक्सेसिबल है या नहीं है। इससे आप सोच भी नहीं सकते लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो रिजवान साहब मुझे ये बताएं कि गूगल मैप्स के इवेंट्स यहाँ पे क्यों नहीं होते पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इसका ऑफिस क्यों नहीं है? इवेंट जो ना होने की एक जो वजह है वो ऑफिस ना भी है, मतलब ऑफिस नहीं है, ये भी एक वजह है। क्योंकि वजह ये कि जब कोई टीम होती है तो वो टीम एक्टिवली इवेंट्स करवा रही होती है। अब वो टीम नहीं है तो इसलिए इवेंट्स भी नहीं हो रहे हैं, वरना अगर हम देखें तो इंटरनेशनली तो गूगल के काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारे आपको पता है कि थोड़ा सा एक पॉलिटिकल जो है ना एक इशू भी आ जाता है, और दूसरे कुछ सेफ्टी कंसर्न, तो इस तरह की मल्टीपल अवामिल मिल के जो है ना एक इवेंट होने ना होने के अगेंस्ट में होते हैं। तो ये वजह है कि जो है ना पाकिस्तान में जो है इस तरह के इवेंट नहीं हो रहे। वरना काशी भाई ने से शुरू में रेफरेंस दिया था कि इनको बाकायदा 2 इवेंट्स में इनको इन्विटेशन भी इनके पास आया था, लेकिन वो इवेंट भी पाकिस्तान से बाहर थे। तो बस एक सिंपल सी वजह है। मतलब अगर हमारी पॉडकास्ट अगर कोई हाई ऑफिशियल सुन रहे हैं तो वो
इस ऑफिस के लिए जद्दोजहद करें और गूगल का ऑफिस जो है वो पाकिस्तान में खुलवाएं। एग्जैक्टली ऑफिस नहीं भी, ये भी एक पॉलिटिकली आप कह सकते हैं ना, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की कोई इंटरनेशनल कंपनी या कोई भी इस तरह का आके बिजनेस चाहता है, तो जाहिर सी बात है कुछ आपकी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो फुलफ़िल करनी होती हैं। अब आया वो उनकी तरफ से फुलफ़िल नहीं है या यहाँ से परमिशन नहीं मिली, तो जो भी मामलात हैं तो उस पर तो हम इन डेप्थ कुछ नहीं कह सकते, मतलब वो गवर्नमेंट का उनका मामला है। चलें, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है ऑफिस खुल जाएगा। काशिफ साहब मुझे ये बताएंगे कि जो फेक लोकेशंस हैं उसके बारे में बताइए, ये फेक लोकेशंस क्या होती हैं और कैसे होती हैं? फेक लोकेशंस आजकल इसका ट्रेंड पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा चला हुआ है। कल भी मैंने कोई 7-8 कोई लोकेशन थी, अब वो पुलिस वालों की स्पेशली मैं उसकी बात करूँगा कि वो टुल्ला यहाँ पर है, टुल्ला वहाँ पर है। तो ये फिर एक फेक लोकेशन का एक जब समंदर स्टार्ट होता है तो लोग एज अ फन लोग ट्रेन स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो एक गूगल मैप्स जो एक आपकी रहनुमाई का ज़रिया होता है, वो फिर कुछ और मतलब एक मस्ती का ज़रिया बन जाता है। लेकिन मैं हमारी पॉडकास्ट के ज़रिए बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी फेक लोकेशंस होती हैं उसको रिमूव करने के पीछे पूरी एक कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी में आप भी शामिल हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो जो भाई अगर आप डाल लें ये टुल्ला यहाँ पर है, टुल्ला वहाँ पर है, तो आप यकीन रखें मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और हमारी लोगों से एक जो है ना इल्तिजा है कि काइंडली आप ये काम ना करें, क्योंकि देखें एक वाइड प्लेटफॉर्म है जिस पे हम थोड़ा सा जो है ना ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके इस तरह करने से होगा क्या है कि आप डेटा मजीद उस प्लेटफॉर्म पे ऐड करते जाएंगे और हम भी अगर हम अपनी इस्तात में जो कर सकते हैं वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या मतलब पता लगे कि वो तफरी का एक ज़रिया बना लिया ना कि एक ने ऐड की, लोगों ने उसको देख के 10 लोगों ने मजीद ऐड करना शुरू कर दी, तो हम भी कितना सर्च करेंगे, कितना देखेंगे। तो मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि आप इस तरह की जो ना इस डेटा के साथ छेड़खाड़ी ना करें और जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उसको अच्छा रहने दें। चलें, ये तो थे हमारे साथ काशिफ मसीदिया साहब और रिजवान शाह। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा हमारी पॉडकास्ट से और इंशाअल्लाह हम मज़ीद नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे फिर दोबारा। देखते रहिए फरहान टॉक्स। थैंक यू।